जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु ज्ञान दर्शन में। नवरात्रि में भूल कर भी मत खरीदना यह चीजें, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों की शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 से हो चुकी है और इसका समापन 11 अक्टूबर 2024 को होगा। साथ ही नवरात्रि के अगले दिन 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि के इन 9 दिनों का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि नवरात्रि के इन दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसलिए नवरात्रि के दिनों को बेहद शुभ माना जाता है। एक साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे खास मानी जाती हैं। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की पूजा करने का विधान है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता का नाम शामिल है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान भक्त मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय करते हैं, व्रत रखते हैं और काफी अनुष्ठान करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में किए गए किसी भी कार्य में मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह कार्य पूरी तरह सफल होते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहां जहां माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर अच्छे से साफ सफाई करके पूजा अर्चना होती है, उन सभी जगह मां अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा को स्वीकार करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। साथ ही दोस्तों, इस साल माता रानी का आगमन पालकी में हुआ है, क्योंकि जब भी बृहस्पतिवार को नवरात्रि की शुरुआत होती है तो मां दुर्गा का वाहन पालकी होता है। इसलिए इस बार शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आई है। और दोस्तों, आपको बता दें कि माता का आगमन पालकी में होना अशुभ माना जाता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में गिरावट, व्यापार में मंदी, देश दुनिया में महामारी, हिंसा के बढ़ने और अप्राकृतिक घटना के संकेत मिलते हैं। वहीं माता के प्रस्थान की सवारी की बात करें तो नवरात्रि में माता रानी के प्रस्थान की सवारी चरना युद्ध यानी मुर्गा होगी, जिसे शुभ संकेत बिल्कुल नहीं माना जाता है। माता के इस वाहन को अमंगलकारी माना गया है। आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जो नवरात्रि में बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों को अशुभ माना जाता है। अगर आप इन चीजों को नवरात्रि में खरीद लेते हैं तो मां दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। साथ ही आपको मां दुर्गा का श्राप भी लग सकता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि 2024 की क्या तिथियां होने वाली है और नवरात्रि के इस पवित्र पर्व पर किन चीजों की खरीदारी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय माता रानी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2024 की क्या तिथियां होने वाली हैं। नवरात्रि का पहला दिन 3 अक्टूबर 2024 मां शैलपुत्री की पूजा और घट स्थापना का दिन। नवरात्रि का दूसरा दिन 4 अक्टूबर 2024 मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन। नवरात्रि का तीसरा दिन 5 अक्टूबर 2024 मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन। नवरात्रि का चौथा दिन 6 अक्टूबर 204 मां कुष्मांडा की पूजा का दिन। नवरात्रि का पांचवा दिन 7 अक्टूबर 2024 मां स्कंद माता की पूजा का दिन। नवरात्रि का छठा दिन 8 अक्टूबर 2024 मां कात्यायनी की पूजा का दिन।
नवरात्रि का 7वां दिन 9 अक्टूबर 204 माँ कालरात्रि की पूजा का दिन। नवरात्रि का 8वां दिन 10 अक्टूबर 2024 माँ सिद्धिदात्री की पूजा का दिन। नवरात्रि का 9वां दिन 11 अक्टूबर 2024 माँ महागौरी की पूजा का दिन। विजयदशमी 12 अक्टूबर 2024 दुर्गा विसर्जन का दिन। यह थी शारदीय नवरात्रि 2024 की तिथियां। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर किन चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, लोहे की वस्तुएं। भक्तों, नवरात्रि के दौरान लोहे के सामानों की खरीदारी ने से परहेज करना चाहिए। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान लोहा खरीदना या फिर लोहे से बनी चीज खरीदना आर्थिक तंगी का कारण बनता है। अगर आप नवरात्रि में लोहे की चीजें खरीद लेते हो तो आपको मां दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको गंभीर परिणामों का भी सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। नंबर 2, जूते चप्पल। प्रिय भक्तों, नवरात्रि में नए जूते या चप्पल खरीदने से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि में जूते चप्पल खरीदने से दरिद्रता घर आती है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे आपके घर का माहौल तामसिक बन सकता है। खासकर नवरात्रि के 9 दिनों के बीच शनिवार और गुरुवार को भूलकर भी जूता या चप्पल न खरीदे। इससे अचानक आपके परिवार पर मुश्किल आ सकती है। नंबर 3, मसूर दाल। मसूर दाल को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। बताया जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार का संचार होता है। आयुर्वेद में मसूर दाल को रजोगुण को बढ़ाने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुण को बढ़ाना जरूरी होता है। इसलिए नवरात्रि में ना तो मसूर दाल खरीदनी चाहिए और ना ही इसका सेवन करना चाहिए, अन्यथा आपको मां दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 4, बैंगन। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान बैंगन खरीदना भी वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रि में बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बैंगन में भी रजोगुण होते हैं और यह सात्विक भावों को कम करता है। इसके अलावा इससे त्वचा रोग होने की भी संभावना होती है। इसके अलावा बैंगन काम भाव को भी बढ़ाता है। इसलिए नवरात्रि में बैंगन भी नहीं खरीदना चाहिए और ना ही बैंगन का सेवन करना चाहिए। नंबर 5, काला कपड़ा या काले वस्त्र। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान भूलकर भी काले कपड़े की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान न सिर्फ काला कपड़ा खरीदना अशुभ माना जाता है, बल्कि काला कपड़ा पहनना भी वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि काले कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिससे सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में नवरात्रि के दिनों में काले कपड़े खरीदने से परहेज करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा और ना ही आपको मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 6, झाड़ू। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान पुरानी झाड़ू बदलकर नई झाड़ू ले आनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक शुक्रवार और मंगलवार को झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, वहीं शनिवार और शुक्ल पक्ष में झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में झाड़ू खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 7, चावल। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान चावल खरीदना भी अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि चावल खरीदने से नवरात्रि में मिलने वाले पुण्य नष्ट हो जाते हैं और पूजा का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती है, जिससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। नंबर 8, लहसुन प्याज। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नवरात्र के 9 दिनों में लहसुन और प्याज बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए और ना ही लहसुन प्याज का सेवन करना चाहिए। लहसुन प्याज इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना जाता है। लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है।
इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इनमें गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक सामान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं खरीदना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में स्थित ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ता है और आपको ग्रह दोष भी हो सकता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने से परहेज करना चाहिए। तो यह थी वे वस्तुएं जो नवरात्रि में बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। धन्यवाद।